प्रातः मंगलम भवती भगवती पराम्बा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के श्री पावन चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणावरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर भगवान श्री महादेव के संरक्षण में, उनके संवर्धन में, उनके अत्यंत सन्निकट हम सभी को आपके समक्ष वार्ता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रातःकालीन सत्संग सत्र और एकदम भगवती भागीरथी कलमलहारिणी माता गंगा का पावन तट, ज्योतिष स्वरूप भगवान महादेव का सानिध्य, श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। प्रणाम करता हूँ पंचलोकपालों को, 10 दिक्पालों को, 6 क्षेत्रपालों को, चतुष्ट योगिनियों को, सप्तगत मातृकाओं को, ऋषियों को, मुनियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, चारणों को, मनुष्यों को, भक्तों को, योगियों को, यतियों को, सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम करता हुआ आप सभी महानुभावों भाई बहनों के जीवन में अत्यंत हर्ष रहे, आनंद रहे, आह्लाद रहे, ऐसी कामना माता श्री गंगा के पावन चरणों में करते हुए सत्संग में प्रवेश करें। मुझे गीता की 5वें अध्याय का एक श्लोक जो अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितपूरुषा अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु, ये मनुष्य मात्र किससे प्रेरित होकर के ये पाप, ये अपराध, ये प्रमाद, ये आलस्य, ये भ्रमित और ये भ्रम और ये भयभीत किससे प्रभावित होकर के इसके भाव जगते हैं? ये स्वतः करता है या किसी से प्रभावित है? क्या कोई इसका नियंत्रण करता है अथवा ये स्वेच्छाचारी जीव है? और ऐसा करता ही क्यों है जब इसे पता है कि इन पाप कर्मों का परिणाम अत्यंत दुखद है, दुसा है? तो ये जीव पाप करता ही क्यों है? या ये ना चाह करके भी लगाए गए जघन्य अपराध ये किससे प्रेरित होकर के करता है? ये जीव इतना उन्मत्त कैसे है, इतना आमत्त कैसे है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एक, क्रोध एक। अर्जुन, एक काम नाम का दैत्य हृदय में वास करता है। काम माने वासनाएं, इष्टाएं, महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, अपेक्षाएं। ये काम, उसके बहुत सारे रूप हैं। काम एक, क्रोध एक, रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धये नाम ही वैरिणाम। ये जीव के जो बैरी है, दुश्मन इनको कहा गया है, और हर क्षण हर पल ये जीव के विरोध में खड़ा रहता है। जीव का किसी प्रकार से कल्याण न हो पाए, ये सतमार्गगामी न बन पाए, ये परमात्मा का भक्त न बन पाए, ये आत्म साक्षात्कार, आत्मनिरूपण, आत्मोत्थान, आत्मदर्शन न कर पाए, इसके लिए वो काम नामक दैत्य निरंतर उसके विरोध में रहता है। और कई बार मुझे लगता है कि ये हमारा हित चिंतक है, परंतु ऐसा नहीं है।
जैसे कुत्ता जब बियाबान जंगलों में पशुओं के 100 डाले जाते थे, फिर उन्हें गीद, कौवे और चील और कुत्ते खाते थे, तो कई बार उसमें हड्डियों को कुत्ते चबाते थे। मैंने खुद देखा है कि कुत्ते बहुत बार हड्डियों को खाते हैं और उनके अपने ही मसूड़ से ब्लड निकलता है, रुधिर निकलता है, तो उन्हें कुत्तों को लगता है कि ये जो खून है हड्डी से निकलता है, जबकि वो हड्डी से खून नहीं निकलता, हड्डी तो सूखी है, वो उसके ही मसूड़ों से निकलता है और उसे स्वाद मिलता है, उसे आनंद मिलता है उस जीव को। तो ये उसके अंदर भ्रम है कि ये जो ये हड्डी हम चबा रहे हैं, सूखा हड्डी, ये क्या रुधिर इससे निकलता है? उसको लगता है कि इससे निकलता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो उसके ही अपने मसूड़ों का, दांतों का उसको खून निकल के उसको ही अच्छा लगता है। तो हम जब कामनाएं हमारी पूर्ति होती है, हम कामनाओं को रात दिन चिंतन करते हैं, वासनाओं के प्रति, आशाओं के प्रति, अपेक्षाओं के प्रति, संकल्पों के प्रति, तो हमको हमारा ही जो सद्गति है वो हमको निचोड़ के हमको जाया करती है और वो क्षीण हुआ करती है। सद्गति का मार्ग पथभ्रष्ट हुआ करता है और हम दिग्भ्रमित होकर के पागलों के भांति यहाँ वहाँ घूमते हैं और मुझे दुर्भाग्य से उसी में आनंद मिलता है। हमें उसी में लगता है कि यही हमारे हित चिंतक हैं, यही हमारा भला चाहने वाले लोग हैं। यही काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, द्वेष, ईर्षा और आशा, अपेक्षा, इन्हीं से मुझे प्रेम है, इन्हीं के प्रति मेरा अनुराग है, इन्हीं के प्रति हमारी मैत्री है, इन्हीं से हमको करुणा है, इन्हीं से हमें श्रद्धा है, यही हमारे स्वजन, परिजन, इष्टमित्र, सगे संबंधी हैं, ऐसा मुझे लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम एक काम नाम का दैत्य, बहुत विकराल, बड़ा ताकतवर, 10,000 हाथियों से ज़्यादा बल रखने वाला काम। तो काम रहता कहाँ है फिर? क्या काम कहीं अलग उसका सिंहासन है, अलग उसका रेजिडेंस है, अलग कॉटेज है, बंगला है, आवास है, फ्लैट है उसका? नहीं, इसी के अंदर रहता है, अलग नहीं है। और अत्यंत सूक्ष्म है वो, और आपके पूरे कल्याण को ध्वस्त कर देता है। काम एक। फिर बाद में क्रोध। क्रोध का पिता है काम। काम से क्रोध उत्पत्त होता है, प्रकट होता है, पैदा होता है, उत्सर्जित होता है। उसकी क्रोध की का संस्थापक है, उसका संरक्षक है काम, उसकी रक्षा करता है क्रोध की। काम एक, क्रोध एक, और रजोगुण समुद्भवा। और ये काम भी किससे प्रकट होता है? एक रजोगुण नामक गुण अंदर है। 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जो रजोगुण अंदर है, वो रजोगुण से ही काम उत्पत्त होता है, और कामों की निरंतर अभिलाषा रखने वाले प्राणी जब उनको चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भोगना चाहते हैं, और उन भोगों में अगर कोई विघ्न आता है तो भीषण क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो विवेक काम करना बंद कर देता है। काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापाप्मा, विद्धये नामि वैरिणाम। ये जीव के वैरी हैं, ये दुश्मन हैं, ये विजातीय हैं तुम्हारे। तो तुम्हें सावधान रहना होगा कि ये दैत्य शक्तियों से और इन विजातीय ताकतों से तुम्हें सावधान रहना होगा। और ये अज्ञान रूपी जो ये लिवादा है, चादर है, ओढ़नी है, इससे ये ढपा रहता है। उस सनातन लौकिक ज्ञान को, जो आदि से अनंत तक आच्छादित किए हुए वो परम ज्ञान, परम आनंद को ये अज्ञान, ये मोह रूपी जो अज्ञान है, ये उसको ढप लेता है। इसलिए धूमो नावृते वाहिल यथा दर्शो मलेन चा, यथोल्बे नावृतो गर्भ इस्तथा तेने दमावृतम मा। जैसे एक स्वच्छ दर्पण को, एक शीशे को, ग्लास को, कांच को अगर धूल उसमें लग जाए, पड़ जाए, तो उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है। जो उसकी स्वाभाविकता है, जो उसका गुण है, जो उसका धर्म है, वो नष्ट हो जाता है। ग्लास में, शीशे में, कांच में जो हमारा जो बिंब, प्रतिबिंब, हमारा चित्र, हमारी आकृति जब उसके सामने होती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसमें रिफ्लेक्टेड होता है, उसमें दिखाई पड़ता है, हमारे बिंब का प्रतिबिंब सामने दिखाई पड़ता है शीशे में। और धूल आ जाए उसमें, तो धूल उसके स्वाभाविक गुण को नष्ट कर देती है, फिर आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। धूमे नावृते वाहिल और यथा दर्शो मलिन चा। जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेती है, और गर्भ जो माता के
गर्भाशय में पल रहा शिशु गर्भ को जारा एक होता है, एक लेयर होती है, वो ढक लेती है। उसी प्रकार से सनातन लौकिक परम आनंद परम ज्ञान को अज्ञान और मोह और क्रोध ये तमाम दैत्य उसको ढक लेते हैं। धूमे नावृते बाहिर यथादर्शो मलेन चा यथोल्बे नावृतो गर्भ यस्तथा तेनेदमावृतं मा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञान आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनौ नित्यवैरिणाम। ये ज्ञान का बैरी है, ये ज्ञान का शत्रु है, ज्ञान का दुश्मन है और ये ज्ञान के किरण को प्रकाशित नहीं होने देता है। जैसे जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, अभी समय आ गया है कार्तिक और अगहन का महीना, पूस का महीना, माघ का महीना, ये 2-3 महीने ऐसे आने वाले हैं जब ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं निकलेगा, सूर्य समय से ही निकलता है, सूर्य बहुत चैतन्य है, परंतु वो एक जो धुंध होती है, जो कोहरा जिसको बोलते हैं, वो कोहरा उसकी किरणों को धरती में नहीं पड़ने देता है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवा तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम मा। अगर एक बार ये सूर्य ना भी निकले और अंदर का ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाए तो प्रकाश की व्यवस्था कर लेगा। कितना भी अज्ञान क्यों ना हो, मोह क्यों ना हो, द्वंद्व क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, अवसाद क्यों ना हो, चिंता क्यों ना हो, भ्रम क्यों ना हो, भय क्यों ना हो, परंतु अगर ज्ञान का दीपक टिमटिमा रहा है, ज्ञान का दीपक चैतन्य है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, ज्ञान का सूर्य हृदय में उदय हो गया है, तो मोह रूपी अंधकार वहाँ रहने वाला नहीं है। इसलिए हमको हर स्थिति में उस ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए अथवा जलाने के लिए हमको उद्यम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, पराक्रम करना होगा और अत्यंत विचारपूर्वक चिंतन करते रहना होगा कि ज्ञान का जो दीपक है वो कैसे जले। यो अंतः सुखो अंतराराम इस्तथांतर ज्योतिरेवया सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति। जो ज्ञान का दीपक है अंदर वो कैसे जलेगा, उसके लिए आपको लगातार घर्षण करने का। पहले हमारे यहाँ जब इतना विज्ञान विस्तृत नहीं था, व्यापक नहीं था, डेवलप नहीं था, तो हमने सुना है आदिवासी गिरवासी मूलवासी लोग जो पत्थर को रगड़ के अग्नि प्रकट कर लिया करते थे। तो घर्षण जो विधि है, आज भी जब हमारे यज्ञ वगैरह होते हैं तो यज्ञ में हम लोग माचिस का इस्तेमाल नहीं ही करते हैं। कोई भी आचार्य ऋतुज ब्राह्मण होता यज्ञ में अग्नि को घर्षण से प्रकट करते हैं। आज भी परंपरा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पे अरण्य मंथन होता है, कांठ में कांठ को घिस के वहाँ अग्नि प्रकट करते हैं, अग्नि को प्रकट करते हैं, अग्नि का आवाहन करते हैं, फिर यज्ञ कुंड में उस अग्नि की स्थापना करते हैं। इसलिए वो जो घर्षण है लगातार कंठ में मंत्र का, राम नाम मणिदीप धरी और देह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो यदि चाहो उजियार। अगर तुम्हें उजियार चाहिए, प्रकाश चाहिए, उस अज्ञान को, उस अप्रत्यक्ष भय को, भ्रम को, मोह को, इन तमाम द्वंद्वों से मुक्त होना है और अंधकार अंदर का खत्म करना है, तो ज्ञान का दीपक जलाना होगा। और ज्ञान का दीपक कैसा जलेगा? जब कंठ से, रसना से, जिह्वा से, ग्रीवा से लगातार आप महामंत्र का ओम 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 ओम, जब श्वास भीतर जाए तो ओम, जब श्वास बाहर आए तो ओम। श्वास श्वास में हरि भजो और श्वास वृथा ना खो। श्वास को एक पल भी वृथा मत खो। एक कौवा हाँकने में हीरे पन्ने मत उड़ाओ। एक किसान के पास हीरे पन्ने पुखराज प्राप्त हुए, तो जब मकाई के खेत में वो कौवा लगे तो उसने उन हीरे पन्ने पुखराज मणिमाणिक के जवाहरात से कौवे हाँकने में पूरे पसेरी भर, तसले भर वो हीरे पन्ने उसने फेंक दिए। एक कोई जौहरी वहाँ से गुजरा तो उसने एक उठाया तो देखा कि अरे ये तो नीलम है, तो किधर से आया, तो लगता है कोई फेंक रहा उधर से। तो किसान के पास पहुँचा और कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? बोले हम कौवे हाँक रहे हैं। अरे बोले कौवे इनसे हाँकते हो?
ये मणिमाणिक के पुखराज नीलम है और तुम कौवे हाँकने में ये सब व्यर्थ किए दे रहे हो। तो श्वास भी मणिमाणिक है, एक एक श्वास की अत्यंत महिमा है। तो श्वास श्वास में हरि भजो और श्वास वृथा ना खो। सांसारिक प्रपंच में, दुनियादारी में, ठीक है, संसार में आए तो लौकिक कर्म करने ही होंगे, परंतु अनावश्यक, अकारण, अनर्गल, असत्य भाषण करने से बचना चाहिए। इनसे एक तो शक्ति का ह्रास होता है, दूसरा दिमाग में काफ़ी लोड आता है, तीसरा मन भी खिन्न रहता है, और चौथा समाज में सम्मान भी कम होता है। इसलिए एक भी श्वास आपकी वृथा नहीं जानी चाहिए। हर श्वास में श्वास अंदर जाए तो ओम, सांस जब श्वास बाहर आए तो ओम। तो श्वास श्वास में हरि भजो और श्वास वृथा ना खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो ये। पता नहीं श्वास का दोबारा आना हो अथवा ना हो, इसलिए हर एक श्वास अंतिम श्वास मान के, हर एक श्वास को प्रथम श्वास मान के जब हम सुबह प्रातः काल उठते हैं तो भगवती का क्यों स्पर्श करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते विष्णुर पत्नी नमस्तभ्याम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे माता भूप सुंदरा पृथ्वी, मैं अभी आप में चलूँगा, लघु शंका, दीर्घ शंका, कुल्ला करूँगा, तमाम दुनिया भर के आचरण जो दैनिक होते हैं करूँगा। तो हे भगवती पराम्बा, हे वैष्णवी, हे भूमाता भगवती माता पृथ्वी, हे परम वैष्णवी महालक्ष्मी वसुंधरा माता पृथ्वी, मुझे क्षमा करना मेरे अपराधों को, मेरे कुकृत्यों को। तो प्रथम हम चरण रखते हैं। तो प्रथम जब हम श्वास को मान के चलेंगे कि प्रथम श्वास आई, परमात्मा का प्रसाद, उनकी कृपा है, तो हम उस पहली ही श्वास में परमात्मा का हृदय से गहरी श्वास भरते हुए हृदय में और ओम का उच्चारण करें। और जब वो श्वास निकले अंतिम मान के कि अब दोबारा पता नहीं लौटेगी कि नहीं लौटेगी, तो फिर ओम का उच्चारण कर दें। इसलिए हर श्वास में, तो उससे जब आप घर्षण करेंगे ओम 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 अथवा राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव 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 शिव, जो भी आपके इष्ट हैं, ईश्वर तो एक है। ज्ञान यज्ञेन चापन्नई यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्मा। एक ही शक्ति की पूजा दुनिया में होती है, एक ही शक्ति की। उसके अनेकानेक रूप हैं, उसके बहुत नाम रूप गुण धर्म हैं, परंतु एक सर्वमान शक्तिमान परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए है, जो भू भुवा स्वातपा महाजना और पृथ्वी तल बितल सुतल तलातल धरातल पाताल तक में एक ही परमात्मा आच्छादित है। और भूतों को, प्रेतों को, गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षसों को, चांडालों को, मनुष्यों को, चारणों को, गंधर्वों को, सिद्धों को, देवताओं को, इन सबको जो एनर्जी देता है और अपने अपने जब तब के अपने अपने पुण्य के हिसाब से परमात्मा से ताकत लेते हैं। सब कहीं न कहीं डिटेच परमात्मा से ही है, वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे सूर्य की किरणों में जल भरा है, दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु सूर्य के किरणों में जल है। मया तदमिदं सर्व जगदव्याप्ति मूर्तिना मस्थान सर्वभूतानि ना चाहम देख उपस्थिता। उसी प्रकार से पूरे अंग प्रत्यंग में परमात्मा की शक्ति समाहित है। सभी में वो दुनिया की कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, समूह हो, दर्शन हो, सब में उस परम सत्ता का अस्तित्व है, ये हमें मानना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि उस घर्षण से विद्युत पावर, करंट, ऊर्जा, एनर्जी, ऊष्मा पैदा होती है। तो राम नाम मणिदीप धरि देह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो यदि चाहो उजियार। अगर तुम प्रकाश चाहते हो अपने जीवन में, अगर चाहते हो कि हमारे आध्यात्मिक जगत का उत्थान हो, हमें आत्म साक्षात्कार हो, आत्मदर्शन हो, आत्मनिरूपण हो और आत्मगति सद्गति प्रदान हो, तो उस आपको अंदर भी परम सत्ता और परम शक्ति प्रदान करेगा। अपने स्वरूप को, जो सहज तुम्हारा स्वरूप है, जो आदि अनादि से उस परमात्मा का ही तुम अंग प्रत्यंग और उसका स्वरूप हो, उसका दर्शन कराएगा। और जो बाहर आप चाहते हो कि बच्चे, नाती, पौत्रे और गाय, भैंस, घोड़ा, मकान, दुकान, खेत, खलियान, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, ये भी सब होगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ उस परम शक्ति के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। और आपके जो अनादिकाल से आपका जो चेतन स्वरूप है, जो सहज स्वरूप है, जो नैसर्गिक और स्वाभाविक स्वरूप है, उसमें अज्ञान का, जो मोह का और काम का और क्रोध का जो पर्दा पड़ गया है, उससे उसका ध्वंस हो जाएगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्या परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तुथा। ये जो स्थूल शरीर है, इससे एक सूक्ष्म शरीर अलग है।
अत्यंत सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर से जो इंद्रियां हैं 5 पंच कर्म इंद्रियां वो अलग हैं, उनसे भी जो विषय काम और जो रस रूप गंध स्पर्श और शब्द ये भी अलग हैं, और इनसे भी अलग है आपकी जो मन, और मन से भी अलग है वो है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो अलग है वो है आत्मा। इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म है। आश्चर्यवा पश्चिद कश्चिदेन माश्चर्यबद्ध तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन मुन्या श्रोति श्रुत्वापेनम वेदना चैव कश्चिद। उसके विषय में सहज कहा नहीं जा सकता है, अगर कह भी दिया जाए तो साधारणतः समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी गया तो आत्मसात करना कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एवं बुद्धि परम बुद्धत्वा सस्तभ्यात्मा नमात्मना, यही शत्रु महाबाहु, यही शत्रु हैं, यही दुश्मन है, और हे अर्जुन तू गांडी उठा इनका छेदन कर दे और इनका तत्काल वध कर दे। इसलिए यही शत्रु महाबाहुम काम रूपम दुरासदम्मा, हमको भी इनका वध करने का प्रयास करना चाहिए, और वध इनके लिए तलवार, भाला, बल्लम, बर्छी, धनुष, चक्र, आयुध, मूसल, खेटक, चंद्रहास, तलवार और तोप और ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, मिसाइल, परमाणु की आवश्यकता नहीं है, परमाणु मार दो अंदर, अथवा जो अभी ब्रह्मोस आया है वहाँ फ्रांस से, वो भी नहीं मारने की आवश्यकता है। जो रफेल आया, ये रफेल चलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान का जब प्रकाश अंदर जलेगा तो धीरे धीरे इनका सबका ऑटोमेटिक बंद होता चला जाएगा। ना वहाँ मोह रहेगा, जब मोह नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा, जब क्रोध नहीं होगा तो अविवेक नहीं होगा। तो केवल हमें करना यह है कि आज के जो सत्संग का जो सार है वो है ज्ञान के प्रकाश को अंदर जागृत करना, उसको दीपक को जलाना, और वो जलेगा केवल मंत्र से, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब रात दिन सोते जगते उठते बैठते खाते पीते चलते नहाते धोते, सुख में दुख में जीवन में मरण में यश में अपयश में हानि में लाभ में जय में पराजय में अपमान और सम्मान में हर्ष और विषाद में शोक और करुणा में, किसी भी समय आपको अपने उस चैतन्य भाव को ओम 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 का उच्चारण करते रहना होगा। आप फैक्ट्री में हो, द्वार में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, पहाड़ में हो, पाताल में हो, नहा रहे हो, अथवा कपड़े छांट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, लिख रहे हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, सड़क में गाड़ी, कुछ भी कर रहे हो, आपको उस जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, उसको रखना ही रखना है। फिर ज्ञान का प्रकाश समय के साथ जल जाएगा, और ज्ञान के प्रकाश का उद्भय होते ही ये काम और क्रोध ये स्वतः समाप्त होने लगेंगे। फिर आपको सहज स्वाभाविक स्वरूप की प्राप्ति होगी। देखता हूँ निज दृश्य को, वह देखने वाला कौन है। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो अनुभूति कौन करता है, देखता कौन है। हम रात में सो गए तो किसको पता चला कि आज मुझे बहुत आनंद आया। जब तुम सो गए थे तो आखिर वहाँ आनंद लुटने वाला कौन था, और कौन उस सुख भोग रहा था, कौन उसकी अनुभूति कर रहा था, कौन चैतन्य था, सजग था, जग रहा था, जो कह रहा था कि आज मुझे बहुत आनंद आया। आप तो सो गए थे। तो वही स्वाभाविक स्वरूप जो आप विस्मृत हो गए, भूल गए अज्ञान के कारण, जब वो ज्ञान का दीपक जलेगा तो अज्ञान स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज भगवान का 2 पवित्र नाम लेते हुए सत्संग सत्र का समापन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।